स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोजोन क्लासेस। मैं डॉक्टर दीपा डाके आज आप ही के क्वेरीज से रिगार्डिंग काउंसलिंग प्रोसीजर में कहाँ पर फ्री एग्ज़िट है, किस स्टेट में आकर या किस राउंड की काउंसलिंग में आपका जो सिक्योरिटी मनी है वो आपको वापस मिल सकता है, रिफ़ंड हो सकता है। क्योंकि लास्ट फ्यू डेज से क्वेरीज़ में देख रही हूँ स्टूडेंट्स की, क्योंकि रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड राउंड 1 के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड वीडियो मैंने अपलोड किया था, उसी के बाद से स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहा है, कन्फ्यूज़न है रिलेटेड टू सिक्योरिटी डिपॉजिट। और वो पैसा जो 10,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस के लिए डिपॉजिट कर रहे हैं आप, वो आपको लग रहा है कि कब हम लोगों को वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर वो जो मनी है वो वापस नहीं मिलेगा। इसीलिए ये वीडियो मैंने आज मेनली आप ही लोगों के लिए प्रिपेयर किया है। तो प्रॉपर काउंसलिंग की जो स्कीम है उसको समझिएगा, तो उससे आपको इजी हो जाएगा कि आपका जो डिपॉजिट मनी है वो सेफ़ है, वो कहीं भी नहीं जाने वाला। अगर आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो वो वहाँ पे फीस में से डिडक्ट होगा, और इन केस आप एडमिशन नहीं ले रहे हैं तो आपको वो किस स्टेज में आके रिटर्न होगा। और इसी कंडीशन में या इसी से रिलेटेड मैं ये एक सजेशन दूंगी आप सभी को कि जो सिक्योरिटी डिपॉजिट आप जब भी डिपॉजिट करें उस समय आप ये याद रखिएगा कि अपने ही अकाउंट से, अपने पेरेंट्स के अकाउंट से ही उसको डिपॉजिट करवाइए। किसी काउंसलर के थ्रू या आप किसी साइबर कैफ़े में जा रहे हैं तो उनके अगर अकाउंट से आप ट्रांसफ़र करते हैं और उनको आप कैश 10,000 देते हैं, तो जब ये 10,000 वापस आएगा तो ये उनके अकाउंट में वापस आएगा, आपके अकाउंट में वापस नहीं आएगा। तो ये कुछ मेजर प्रिकॉशंस है। और अब हम स्टार्ट करेंगे अपना सेशन। उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियोस एंड शेयर माय वीडियोस। अब देखिए यहाँ पे चूँकि आज ये जो मैं शेड्यूल डाल रही हूँ, डिस्कस कर रही हूँ, तब तक अपना राउंड 1 का जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है, और नेक्स्ट 1 और 2 डेज़ में आपका अलॉटमेंट का रिज़ल्ट आ जाएगा फर्स्ट राउंड आयुष काउंसलिंग का। वहीं से मैं स्टार्ट कर रही हूँ कि देखिए ये जो फर्स्ट राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट मीन्स रिज़ल्ट आएगा, और सीट अलॉटमेंट का रिज़ल्ट आपके पास क्लियर आ जाएगा। उससे आपको ये क्लियर होगा कि आपको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हुए हैं या नहीं। अब यहाँ पे फर्स्ट हम कंडीशन लेके चल रहे हैं कि अगर आपको सीट फर्स्ट राउंड में अलॉट हो जाती है, थोड़ा ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा, और अगर कुछ क्वेरीज़ हैं तो बाद में पूछिएगा वीडियो कंप्लीट होने के बाद। कुछ सेशंस के वीडियोस में मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको इमीडिएट क्वेरीज आती है और आप क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, बट वही पार्ट सेशन में आगे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ होता है। तो पहले सेशन को, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये आपके काउंसलिंग की प्रोसीजर का। तो अब अगर आपको फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में सीट अलॉट हो गई है तो आपके पास 2 चॉइस हैं। या तो आप उस अलॉटेड कॉलेज में रिपोर्ट करेंगे और एडमिशन की फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट करके एडमिशन की प्रोसीजर को पूरा करेंगे, और ये भी है कि आप उस फर्स्ट कॉलेज में एडमिशन नहीं लेंगे और आप पार्टिसिपेट कर जाएंगे। आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे कि आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं राउंड 2 में। राउंड 2 में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं तो राउंड 2 में आपके लिए फ्रेश चॉइस फिलिंग करना आपको रिक्वायर्ड है, रजिस्ट्रेशन आपको नहीं करना है। तो आप ओनली राउंड 2 के लिए फ्रेश चॉइस फिलिंग करेंगे। सेकेंड, अब देखिए, मान लीजिए आपने यहाँ पे एडमिशन ले लिया, ठीक है, बट चूँकि अभी पैरेलली स्टेट वाइज नीट की काउंसलिंग की, MBBS BDS की प्रोसेसेस भी चल रही है। हो सकता है किसी स्टूडेंट का जिनका मार्क्स अच्छे हैं उनको अपने स्टेट में BDS की या अनदर कोटे से सीट आपको अवेलेबल हो जाती है। उस कंडीशन में आप सोचेंगे कि भले ही आपने एडमिशन तो यहाँ ले लिया है बट वहाँ भी आपको सीट अलॉट हो गई है, तो अब आपको BMS का ये जो कोर्स है छोड़ना है। तो इस साल ये आयुष ने चेंज किया है, और एक बच्चों के लिए बहुत अच्छा चेंज है ये कि अगर आप एडमिशन आपने ले लिया है बट इसके बाद एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आप अगर उस कॉलेज को छोड़ना चाह रहे हैं
तो यहाँ पे फ्री एग्जिट है, ये समझिएगा इसको कि एडमिशन आपने ले लिया कॉलेज में, उसके बाद ये कॉलेज आपको एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल प्रोवाइड कर रहा है, उस टाइम ड्यूरेशन में आपकी फ्री एग्जिट पीरियड दिया हुआ है वहाँ पे। तो उस एडमिशन के समय कॉलेज में ये पूछिए कि फ्री एग्जिट पीरियड कितना है। अगर आपको यहाँ से छोड़ना पड़ा तो आप कॉलेज को एडमिशन को आप अपना कैंसिल कर सकते हैं, सीट आप छोड़ सकते हैं, और आपने जितना भी फीस और मनी वहाँ पे सिक्योरिटी का डिपॉजिट किया है वो पूरा का पूरा आपको रिफ़ंड होगा। इमीडिएट नहीं, कुछ समय के बाद होगा, बट कंप्लीट रिफ़ंड होगा। और वो जो रिफ़ंडेबल मनी है वो उसी मीडियम्स मोड से और उसी अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा जिस मोड से आपने अभी अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया है। तो एक ये याद रखिए। सेकेंडली देखिए कंडीशन है, ये तो अब आ गए आप सेकेंड राउंड जो हम बाद में डिस्कस करते हैं। सेकेंड क्या है कि अगर मान लीजिए किसी स्टूडेंट को फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में सीट अलॉट नहीं हुई तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड राउंड में अगर आपने फर्स्ट राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो सेकेंड राउंड में आपको अब रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, यू ओनली गो फॉर अ फ्रेश चॉइस। तो यहाँ पे फ्रेश चॉइस फिलिंग करना मैंडेटरी है सेकेंड राउंड में। अगर आप सेकेंड राउंड में फ्रेश चॉइस फिलिंग नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ तो आपने फ्रेश चॉइस फिल कर दिया। सेकेंडली कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो अभी अपने स्टेट में MBBS और BDS की काउंसलिंग में लगे हैं, तो उन्होंने फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, पर अब वो चाह रहे हैं कि जो सेकेंड राउंड काउंसलिंग स्टार्ट होगी आयुष की, उसकी डिटेल्स भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो सेकेंड राउंड काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटा के लिए स्टार्ट होता है, और उसमें अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो ये भी इस बार नया मॉडिफिकेशन है कि न्यू रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटी, फ्रेश रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटी सेकेंड राउंड में भी आपके पास अवेलेबल है। तो सेकेंड राउंड में भी आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जिन्होंने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन किया है, सीट अलॉट नहीं हुई है, उनको रजिस्ट्रेशन यहाँ पे नहीं करना है। ध्यान से सुनिएगा, उनको केवल फ्रेश चॉइस को फिल करना है। और फिर इसके बाद राउंड 2 का आपका अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा। इसमें भी वही कंडीशन है कि कुछ स्टूडेंट्स को कॉलेज अलॉट कर दिए जाएंगे और कुछ स्टूडेंट्स जो होंगे उनको यहाँ पर भी कॉलेज नहीं मिलेंगे। तब भी आपके पास थर्ड राउंड है, मॉपअप राउंड। तो घबराइए मत अगर आपके मार्क्स थोड़े बहुत कम है या आपको चॉइस फिलिंग का प्रॉपर आइडिया नहीं था तो आप प्रॉपर कॉलेज नहीं मिल पाया है। तो सेकेंड राउंड का जो अलॉटमेंट आएगा, ये स्टेप वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि यहाँ पर आपने कुछ गड़बड़ी की और आपका जो और उसके बाद अगर आप एग्ज़िट लेना चाहेंगे तो आप एग्ज़िट नहीं ले सकते। तो सेकेंड राउंड में देखिए, अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है तो आपके ऊपर टोटल डिपेंड है कि आप उस कॉलेज में जाकर एडमिशन लेना चाह रहे हैं रिपोर्टिंग के बाद या आप एडमिशन नहीं लेते हैं। तो सेकेंड देखिए, अगर कॉलेज अलॉट हुआ है बट यू डोंट वांट टू जॉइन दैट कॉलेज, आपको नहीं है इच्छा कि अब इस साल BAMS करना ही नहीं है क्योंकि कंप्लीट करते करते जनवरी तक आ गए हैं, तो आपके मन में आ गया है अब कि आप नीट का ही एग्ज़ाम फिर से अप्लाई कर लेंगे। तो उस कंडीशन में भी देखिए फ्री एग्ज़िट है। यहाँ पे आपका जो 10,000 रुपीज़ का डिपॉजिट है, सिक्योरिटी डिपॉजिट, वो आपको वापस मिल जाएगा। टेंशन लेने की या घबराने की ज़रूरत आपको नहीं है कि सेकेंड राउंड में मुझे सीट मिल गई है तो क्या मुझे कंपलसरी नहीं है, चॉइस है आपकी। अगर आप यहाँ पे सेकेंड राउंड में अलॉटमेंट के बाद भी नहीं कर रहे हैं ज्वाइन तो फ्री एग्ज़िट है और रिफंडेबल होगा। बट दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि सेकेंड राउंड के बाद अलॉटमेंट हुआ है और अलॉटमेंट के बाद आप रिपोर्ट करते हैं कॉलेज में और एडमिशन लेते हैं, उसके बाद फ्री एग्ज़िट नहीं है। किसी भी तरह का एग्ज़िट आफ्टर एडमिशन यहाँ पे नहीं है। अगर आप एग्ज़िट लेते हैं तो जो भी बॉन्ड की कंडीशंस होंगी, व्हाटएवर वहाँ पे रूल्स रेगुलेशन है वो पूरे फॉलो करने हैं। पूरा फीस आपका पूरा का पूरा आपका कॉलेज के पास ही रहेगा, सिंगल पैनी भी आपको यहाँ पे रिटर्न नहीं मिलेगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, यहाँ पे डिसाइड करिएगा अच्छे से कि क्या आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं। अगर आपको थोड़ा भी लग रहा है कि मैं अच्छा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, आप ज्वाइन मत करिए, फ्री एग्ज़िट ले लीजिए। बट अगर एक बार आपने एडमिशन ले लिया सेकेंड राउंड काउंसलिंग में,
अलॉटमेंट के बाद, तो आपके पास फ्री एग्जिट का चॉइस या नो एग्जिट है यहाँ पे, वो याद रखिए। और इन केस अगर सेकेंड अलॉटमेंट में किसी स्टूडेंट को अलॉट नहीं हो पाया है तो वो स्टूडेंट मॉप अप राउंड में आएगा। यहाँ भी उसको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, ओनली जितने भी सीट्स अवेलेबल हैं उन सीट्स पे आपको चॉइस फिलिंग करना है, ये याद रखिए। एंड मॉप अप राउंड के लिए भी फिर इस बार न्यू एंड फ्रेश रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटी रखी गई है। ये सब फैसिलिटीज़ इस बार इसीलिए रखी गई हैं कि पैरेलली साइड बाय साइड MBBS और BDS की काउंसलिंग्स भी स्टेट में चल रही है। तो इन केस अगर आप में से कोई स्टूडेंट तब तक मॉप अप राउंड तक आप बिजी हैं, अपने स्टेट के रिजल्ट को वेट कर रहे हैं, MBBS और BDS के रिजल्ट को वेट कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि वहाँ के मॉप अप राउंड में लास्ट तक आपको एडमिशन मिल सकता है, बट इन केस नहीं मिला तो आप यहाँ पे BAMS आयुष के जितने भी कॉलेजेस हैं ऑल इंडिया के लिए मॉप अप राउंड में रहेंगे, उन कॉलेजेस में फिर से आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और फ्रेश रजिस्ट्रेशन करके मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मॉप अप राउंड के बाद देखिए जितनी भी सीट्स बच जाती हैं वो स्ट्रे राउंड में होती है, स्ट्रे राउंड में जाती है। स्ट्रे राउंड का अपना एक सेपरेट क्राइटेरिया है, वो मैं सेपरेटली डिस्कस करूँगी, क्योंकि स्ट्रे राउंड कुछ बच्चों को अभी पता भी नहीं है कि स्ट्रे राउंड क्या होता है और उसमें किस तरह से काउंसलिंग कंप्लीट की जाती है। तो ये अगर किसी भी टाइप में आपको डाउट है तो एक बार आप फिर से वीडियो को प्रॉपरली देख सकते हैं। कन्फ्यूज़न अगर फिर भी है तो आप मुझसे हेल्प भी ले सकते हैं। बट फिर मैं कह रही हूँ कि जब आप सेकेंड टाइम ज्वाइन अगर आप सेकेंड राउंड काउंसलिंग में अलॉट हो रहा है कॉलेज और आप अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो इसके बाद आपको फ्री एग्जिट नहीं है, एग्जिट ही नहीं है। यहाँ पे आप नहीं ज्वाइन करते हैं तो फ्री एग्जिट है। फ्री एग्जिट का मीनिंग है कि पैसा जो आपने जमा किया है वो पूरा का पूरा रिफंड होगा। फर्स्ट यहाँ भी अगर आपने फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में रिपोर्ट कर दिया है, एडमिशन ले ली है, इसके बाद भी आपको एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड दिया जाएगा। उस टाइम पीरियड को फ्री एग्जिट पीरियड हम कह रहे हैं। और उस टाइम पीरियड में अगर आप एडमिशन के बाद भी कॉलेज में को छोड़ रहे हैं या सीट छोड़ रहे हैं अपनी, तो उस सीट के लिए आपको पूरा का पूरा जितना भी डिपॉजिट्स हैं वो आपको रिफ़ंड कर दिए जाएंगे। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स देख के मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। सो आई होप कि कुछ कन्फ्यूज़न्स आपके दूर हुए होंगे। ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा काउंसलिंग की प्रोसेस में, क्या सही में हेल्प कर रहा है या नहीं कर रहा है। मैं जितने भी एफर्ट्स आप लोगों के लिए कर रही हूँ वो आपको कहीं अगर बेनिफिट्स लग रहे हैं या हेल्प कर रहे हैं तो काइंडली कमेंट में लिखिएगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहता है। नेक्स्ट सेशंस तक आप सभी स्टे मोटिवेट, स्टे ब्लेस्ड एंड वर्क हार्ड फॉर बेटर फ्यूचर।